गलतियां अपार, आपके पास है क्षमा का अधिकार। कर लीजिए निवेदन स्वीकार। मैं सविता नितिन देसाई, सह अध्यापिका, रत्नत्र इंग्लिश मीडियम और कनिष्ठ महाविद्यालय मांडवे। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मंगलकारी पर्युषण पर्व के बीतने के बाद क्षमावानी दिन आ गया है। जिस प्रकार अग्नि सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, उसी प्रकार क्रोध भी इस जीवन को जलाकर खाक कर देता है। अग्नि को बुझाने के लिए जल की जरूरत है, उसी प्रकार क्षमा रूपी जल भी क्रोध रूपी अग्नि को शांत कर देता है। अपने जीवन को खाक होने से बचने के लिए हम अपने जीवन को क्षमा रूपी जल से सिंचे, ताकि इस आत्मरूपी बगिया में, धर्म रूपी वृक्ष में संयम रूपी फूल खिले और मोक्ष रूपी फल सभी को प्राप्त हो। क्षमावानी पर्व हमें सहनशीलता से रहने की प्रेरणा देता है। क्रोध को पैदा न होने दे और हो भी जाता तो अपने विवेक से, नम्रता से उसे विफल कर देना। अपने भीतर आने वाले क्रोध के कारण ढूंढकर क्रोध से होने वाले अनर्थों से सोचना और अपने क्रोध को क्षमा रूपी अमृत पिलाकर दूसरों को भी क्षमा की नजरे से देखना। क्षमा पर्व मनाते समय छोटे बड़ों का भेदभाव न रखते हुए हम भी इसी से क्षमा मांगना इस पर्व का यह उद्देश्य है। हम सब यह क्यों भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियां हो जाना स्वाभाविक है। ये गलतियां या तो हमेशा हमारी परिस्थितियां करवाती है या अज्ञानता वश से होती है। तो ऐसी गलतियां पर न हमें दूसरों को सजा देने के हक है, न तो स्वयं को। यदि आपको संतुष्ट रहने के लिए कुछ ही देना है तो दीजिए क्षमा। इसलिए मन की द्विधा दूर हो जाती है और पुनः सहज हो जाइए पहले की तरह। हम अपने में सुधार का प्रयास सदैव जारी रखें। स्वयं की अच्छाइयाँ व स्वयं अच्छे कार्यों को सदैव जारी रखे, प्रोत्साहित करके ऐसे ही सकारात्मक सोच दूसरों के प्रति भी रखते हुए समता और संयम भाव अपने जीवन को उतार कर सभी को देंगे। कषाय के आवेग में व्यक्ति विचार शून्य हो जाता है और हित अहित का विवेक छोड़कर कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। लाकड़ी में लगने वाली आग दूसरों को जलाती है और स्वयं भी लकड़ी को जलाती है। इसी तरह क्रोध कषाय को समझकर विजय पा लेना ही क्षमावानी है। क्षमा शब्द मानव को जीवन की आधारशिला है। जिसमें जीवन से क्षमा है वही मानवता को प्राप्त करता है। क्षमावानी हमें झुकने की प्रेरणा देता है। 10 लक्षण पर्व हमें यह सीख देता है कि क्षमावानी के दिन हमें अपने जीवन से सभी बैर भाव मिटाकर दूसरों को क्षमा मांगनी चाहिए और दूसरों को भी क्षमा कर सके यही भाव मन में रखना चाहिए। यही क्षमावानी है। आपके सुख की हरदम प्रभु से करते कामना, अनजाने में तीर चले जाते हैं जिंदगी का करत सामना। आपका दिल दुखे ऐसे नहीं थी हमारी भावना, फिर भी भूलवश हुई गलतियां के लिए दोनों हाथ जोड़कर करते हैं क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र।